सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक इकोनॉमिक्स का प्रश्न आया है। प्रश्न यह है कि चूंकि आप देख रहे हैं समाज में बहुत महंगाई हो गई है, तो वही है कि महंगाई क्यों बढ़ जाती है और हम कैसे यह तय कर पाते हैं कि यह इतना महंगा है, इतना महंगा नहीं है, इसको इतना होना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत छोटे से संदर्भ में बता देता हूं मैं। अर्थशास्त्र तो यही कहता है कि मांग और आपूर्ति के हिसाब से ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं। उनके जो सिद्धांत हैं कि यदि किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा हो जाए, उसकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाए, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि वह चीज़ महंगी हो जाएगी। उसमें गवर्नमेंट के अपने टैक्स होते हैं, सरकार अपना टैक्स छोड़ सकती है। टैक्स छोड़ देने से क्या होगा कि उस चीज़ की कीमत कुछ कम हो सकती है, लेकिन कुछ ही कम होगी ना, और टैक्स भरी तो छोड़ेंगे। फिर जिन लोगों ने उत्पादन किया, उत्पादन में पैसे लगाए, फिर जिनको डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर उन्होंने दुकानदारों को दिया, तो सभी लोग अपना अपना कुछ मार्जिन रखते हैं। अधिक से अधिक वे क्या कर सकते हैं कि उस मार्जिन को थोड़ा और कम कर सकते हैं, अपने लाभ प्रतिशत को थोड़ा और घटा सकते हैं। इस तरह से वस्तुओं की कीमत यदि वे कम करते जाएं, ऐसा तब होता है जबकि प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही प्रकार के कई सामान कई कंपनियां बनाती हैं, तो वहाँ वे प्रतियोगिता करके उसका मूल्य कुछ गिरा सकते हैं, लेकिन वे भी एक निश्चित मात्रा में ही कर पाएंगे, इसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी लागत इतनी है। तो अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इतने ही मात्र से मूल्यों का निर्धारण हो सकता है। अब इसी में कुछ लोग भाई स्टोरेज कर लिए, तो कृत्रिम रूप से वहाँ अभाव दिखला दिए, फिर जब दाम थोड़ा बढ़ गया तो फिर लाने लगे, तो इस तरह से कीमतें ऊपर बढ़ जाती हैं। लेकिन अंततः वह जो है हमारी मांग पर निर्भर है। यानी अगर हमारी तरफ से डिमांड उठा है कि हमें यह वस्तु चाहिए, तभी हम उसके लिए पेमेंट करेंगे, यदि वो वस्तु उपलब्ध है तो। मान लीजिए कि वस्तु उपलब्ध है और हम डिमांड ही नहीं करें, तो उस वस्तु का मूल्य क्या रह जाएगा? उस वस्तु का मूल्य बहुत ही कम रह जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा, घटता चला जाएगा बहुत तेजी से, और सबकी मांग अगर खत्म हो गई तो वो जीरो हो जाएगा। उस वस्तु की उपयोगिता ये हम तय करते हैं, जो उपभोक्ता है वे तय करते हैं। जैसे सोना है, वो महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि उसकी उपयोगिता हम लोगों ने तय की है। बिना सोना के भी हम रह सकते हैं ना। हमारे सोने की लालच बहुत ज़्यादा है कि हम उसे बटोर के रख लें अपने पास, क्योंकि रेयर मेटल है वो। इसलिए, अन्यथा सोने की ऐसी क्या उपयोगिता है? तो रेयर मेटल होने के कारण ट्रेड में काम आ रहा है, सभी देश उसको रखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक स्टैंडर्ड माना गया है। करेंसी जारी करने के लिए सोना को स्टैंडर्ड माना गया है। परंतु ये सारी चीज़ें जो हैं मुख्य रूप से निर्भर इस पर करती हैं कि हमारी इच्छा है कि नहीं उस वस्तु को भोगने की। वस्तु को भोगने की इच्छा जो है हमारी है, वह प्राथमिक है, और हमारी जो भोगवादी प्रवृत्ति है वही वस्तुओं की कीमत बढ़ाती है। यदि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाएं,
सादा जीवन बिताएंगे। हमें नहीं रहना है बड़े बड़े होटलों में, हमें नहीं चलना है फर्स्ट क्लास एसी में। फर्स्ट क्लास एसी की कीमत क्यों इतनी है? क्योंकि एक वो इमेज बना दी जाती है ना कि फर्स्ट क्लास एसी में बहुत मजा है, बहुत अच्छा लगेगा, एसी में बैठेंगे, बहुत अच्छा है, आराम है। वह हमको आराम चाहिए, दुख तकलीफ से डर लगता है, हम बड़े आदमी कहलाएंगे। तो इस तरह से एक हम लोग कृत्रिम छवि बना करके जीते हैं। न तो ठीक है, जहाँ नींद आए हम सो गए, क्या दिक्कत है? होटल नहीं मिला, होटल होना कोई जरूरी नहीं है। अब तो फुटपाथ पर भी सो सकते हैं, पेड़ के नीचे भी सो सकते हैं, साधारण से खटिया पर भी सो सकते हैं, चौकी पर भी सो सकते हैं। बहुत बड़े गद्देदार पलंग की कौन जरूरत है? लेकिन जब हमारी भोग की इच्छा बढ़ेगी तो गद्देदार पलंग चाहिए, एसी चाहिए, तो वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी। और सभी लोग रेस कर रहे हैं, सबको वाहन चाहिए, तो वाहनों की कीमत तो बढ़ेगी। तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं, कितना करना है, कितना नहीं, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो गुणात्मकता है, यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा है, हम सादा जीवन आराम से बिता करके जी सकते हैं। हमें 2-2 4-4 लाख के कपड़े क्यों चाहिए? साधारण से कपड़े से हमारा काम चल जाएगा। हमें क्रीम पोतने की जरूरत नहीं रहेगी बहुत महंगी महंगी, ऐसे मुंह धो लिए पानी से हो गया। साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से नहा लिए, तौलिया से रगड़ लिए, हो गया सफाई। तो कहने का मतलब है कि हमारी भोगवादी प्रवृत्ति जो है वही वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि वह हम लोग को डिमांड को बढ़ा देती है। हम सोचते हैं सरकारें जो है ये बहुत ऐसा है, ये महंगी कर रही है सरकारें क्या महंगी कर रही हैं? ये तो हमारी भोगवादी प्रवृत्ति है जो महंगी कर रही है। हम उसको भोगना छोड़ दें, हम सिंपल जिए, क्या महंगी होगी? खाने पीने की चीजें जो हैं, जो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है, साधारण कपड़े आवश्यक हैं, जो वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, वो सामान्य है। उतना उत्पादन तो आसानी से हो जाता है। ये महंगाई बढ़ती है बहुत ज्यादा चीजों के उपभोग के कारण। प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो, प्याज खाना कौन जरूरी है भाई? बिना प्याज के क्या हम नहीं जी सकते? लेकिन नहीं, तो हम उसको डिमांड पर डिमांड किए जाते हैं। महंगे महंगे सिगरेट, महंगे महंगे शराब, महंगे महंगे ड्रग्स लेते हैं, नशावर्धक चीजों को लेते हैं। जितने भी वस्तुएं आप देख रहे हैं तो वे सब महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी भोगवादी प्रवृत्ति हो गई है। आलू महंगा नहीं है, लेकिन चिप्स महंगा है, क्योंकि हम कई कई तरह के व्यंजन का आविष्कार कर रहे हैं स्वाद के वशीभूत। हमारी भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ गई है, तो हमारे स्वाद के दायरे बहुत बढ़ गए हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जरूरत हो रही है। और चूंकि सभी लोगों की इच्छा हो रही है, सभी लोग खाना चाह रहे हैं स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, तो क्या हो रहा है? तो जो स्वादिष्ट चीजें हैं उनकी कीमत तो बढ़ी जाएगी। वे आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि स्वादिष्ट है, इच्छाओं को बढ़ाने की चीजें हैं। इच्छा और जरूरत में अंतर है। तो हमारी वो जरूरत नहीं है, परंतु हमारी इच्छा है। और इच्छाओं का क्या अंत होता है? कुछ नहीं, अंत नहीं होता। इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगी जितना बढ़ा लें। तो इसलिए इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, हम स्वाद के वशीभूत हो गए हैं। हमें बहुत 50-50 हजार के, 1-1 लाख के जूते चाहिए, क्योंकि हम बड़ा से बड़ा अपने को दिखलाना चाहते हैं, अमीर से अमीर अपने को दिखलाना चाहते हैं।
हम दूसरे पर रौब जमाना चाहते हैं। ये सब हमारे जो अहंकार है, जो हमारा लोभ मोह है, जो पदार्थ के प्रति इतना आकर्षण है, फिजिकल बॉडी के ऊपर जो है इतना हमारा आकर्षण बढ़ गया है, इसलिए हम एक फिजिकल बॉडी चाह रहे हैं, एक वस्तु के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में। वेश्यावृत्ति भी इसीलिए बढ़ गई। एक एक रात सोने के लिए लोग, बड़े बड़े लोग लाखों लाखों रुपया दे रहे हैं। ये भोगवादी प्रवृत्ति की वजह से ही तो है, अन्यथा इसकी जरूरत ही कहां थी। तो संसाधनों का जो दोहन हुआ है इस भोगवादी प्रवृत्ति से हुआ है, और इसलिए इतने ज्यादा जो धन का उत्पादन हुआ, अब उसका फ्लो कहाँ होगा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने से करें तो क्या। तो ढेर सारी वस्तुओं को, अनाप शनाप वस्तुओं को खरीद करके कबाड़ की तरह रखने की आदत हो गई है, जो हमारी जरूरत की चीजें नहीं है। लगातार उसको बदलने की आदत हो गई है। बड़े से बड़े चीज हम खरीदना चाहते हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, और हमारा भोग ये तृप्त नहीं होने वाला है। या तो सिर्फ अध्यात्म की ओर जब मुड़ेंगे तो हमें लगेगा कि क्या जरूरत है, जैसे हैं संतुष्ट हैं, जितना है बस। खाने को मिला खा लिए, साधारण सा भी खाना मिला खा लिए, साधारण से कपड़े मिले पहन लिए, साधारण सा बिस्तर मिला सो गए, साधारण सा भी घर रहा सो गए। तो अगर सब लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर हो जाएं तो ऐसे बहुत भोगवादी चीजों की बहुत आवश्यकता नहीं रहेगी, और ऐसे में इनकी डिमांड उतनी नहीं रहेगी, इनकी कीमतें गिर जाएगी। तो कीमत तो हम बढ़ाते हैं, दोष सरकार पर लगाते हैं कि सरकार कीमत बढ़ा रही है हमारी भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इसका उपाय ऐसा ही है। और हम किसी भी वस्तु का जो मूल्य निर्धारण करते हैं तो वो हमारी जो भोगवादी प्रवृत्ति है वही मूल्य निर्धारित करती है। हम उसको वैल्यूएबल बनाते हैं, हमारे में इतनी प्रबल इच्छा होती है कि इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। तो इसी प्रबल इच्छा का जो सामान बनाने वाले हैं वे उसका प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, जैसा जो तुम सभी लोगों की इतनी इच्छा हो गई, इतना पैसे दो और इसको लो, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब हमारी भोगवादी प्रवृत्तियां हमारे नियंत्रण में हो जाएंगी तो वस्तुओं की कीमतें भी हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी, अन्यथा वस्तुओं की कीमतें नहीं आएंगी। हम लोग उत्पादन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उत्पादन, लेकिन इच्छाएं बढ़ेगी। मनुष्य की तो इतनी इच्छा होती है कि आज अगर आपने कार ला दिया तो वो तो सोचेगा कि आज एक दिन चढ़ा, कार छोड़ो हटाओ, हर रोज मुझे नया कार चाहिए। अब क्या करोगे इसका? हर रोज नया चाहिए, बढ़िया कार चाहिए और बढ़िया चाहिए। ऐसा नहीं कि कार को खरीद लिए तो आप उसी कार को 30 बरस तक चला रहे हैं। अरे कबाड़ को क्या रखना। तो किसी के लिए वो 10 बरस में कबाड़ हो जाता है, किसी के लिए 5 बरस में हो जाता है, किसी के लिए साल भर में कबाड़ हो गया, किसी के लिए 1 महीना में कबाड़ हो जाता है, किसी के लिए 1 दिन में हो सकता है, किसी के लिए एक बार बैठा उसी में हो जाता है। ऐसे ऐसे भी इस देश में हुए हैं लोग जो एक बार उस कार में बैठ गए तो फिर दोबारा नहीं बैठेंगे। हर बार बैठने के लिए नया कार चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो हर बार पहनने के लिए जिनको नए कपड़े चाहिए, एक बार पहना हुआ कपड़ा फिर नहीं पहनते। तो ये भोगवादी प्रवृत्ति जो है बस यही है। उसी से सोचता है कि मेरी छवि बड़ी होगी, उसी से सोचता है कि मैं महान हो गया। इस शरीर को बचाना चाहता है। शरीर का जो धर्म है ना, वो उसको प्रवृत्त करता है कि तुम अपने शरीर को बचाओ, शरीर को संवारो। जिसका सारा जो है ना, ये फिजिकल बॉडी के ऊपर जो इसका ओरिएंटेशन इतना ज़्यादा है, इसका सेंटर में उसका वही है, फिजिकल बॉडी सेंटर में। तो वो अपने शरीर पर ही सारा क्रीम पोत रहे हैं, ये पोत रहे हैं, वो पोत रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, बस इसमें लगा है। वस्तु के रूप में या व्यक्ति के रूप में ऐसा होता है। तो ये कीमत जो है ये हमारी भोगवादी प्रवृत्ति निर्धारित करती है। और मनुष्य जब आध्यात्म
की ओर चलेगा, अध्यात्म की ओर चलेगा, स्पिरिचुअल अगर लाइफ हमारा होगा तो हमें बहुत साधारण सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी अपने प्रयोग के लिए, क्योंकि जीने के लिए साधारण सी चीज़ें ही चाहिए। और इतना कंपटीशन नहीं होगा। तो लग्जरियस लाइफ जीने की जो बहुत प्रबल इच्छा और प्रबल प्रचार भी इसका है कि जिधर आप देखेंगे जो बड़े बड़े सिनेमा जो दिखलाते हैं, सिनेमा में क्या इतनी इतनी गाड़ियां, ये बड़े बड़े आलिशान बंगले, सब दिखाते हैं, लोग देखते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क में उन चीज़ों को पाने की जबरदस्त कामना उठ जाती है। तो उठ पड़ती है ऐसी कामनाएं, तो उसको सोचता है एन किन प्रकार में पूरा करें, और इससे व्यक्ति के चरित्र का भी पतन होता है। वो सोचता है कि मैं कैसे भी लाऊं, चाहे समाज में जहर बांट के लाऊं, चाहे किसी को गोली मार दूं, चाहे ड्रग सप्लाई करूं, चाहे कहीं बैंक लूट लूं, चाहे कोई आते जाते लोगों का जो है कुछ लूट लूं, औरतें जा रही हैं उसका गहना छीन लूं, किसी के घर में कूद जाऊं, वहां से कुछ निकाल लूं, क्योंकि उसकी हवस, उसके सपने वे दिखा दिए गए हैं। यदि हम सपने का प्रोजेक्शन ऐसा कर सके कि नहीं, जिसे तुम पाना चाहते हो वो तो बेकार की चीज है, क्या करोगे पाके, तो जो पाए हुए वैसा खुद ही परेशान है। यदि ऐसी चीज हम दिखा सके, यदि हम अपने फिल्मों में दिखा सकें कि जो गाड़ी बंगला है ये अंत में सब कबाड़ है, दीज थिंग आर जस्ट रबिश, यू डू नॉट नीड दिस, दिखा सकें कि जिसने हासिल किया उसने उसको लात मार के छोड़ दिया और संत हो गया, और वह जीवन जो है ड्रीम लाइफ है। यदि हम ऐसा दिखा सकते, हम ऐसा दिखाते नहीं। हम तो यह दिखाते हैं कि जो संत है वही बड़ा बड़ा घर बनाना चाह रहा है, बड़े बड़े गाड़ियों को ले रहा है और बड़ा बाबा बना हुआ है और घोटाले कर रहा है, रुपया इकट्ठा कर रहा है। हम तो यहाँ पर रुपये की महत्ता को और बिल्डिंग की महत्ता को दिखाते हैं, फिर फिजिकल बॉडी को ही दिखाते हैं, फिर वही हम फिजिकल पर आ जाते हैं। हमारी सारी जो चेतना है वह फिजिकल पर आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने जो आदर्श रोल मॉडल होता है उसको हम शिफ्ट कर दिए हैं। तो भोगवाद की ओर जो शिफ्ट कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भोग की जो वस्तुएं हैं वो सब डिमांड में हो जाएंगी, और उसको पाने के लिए कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपना शरीर बेचने के लिए तैयार है, इजी मनी चाह रहे हैं, औरतें वैश्या बनने के लिए तैयार है, मर्द वैश्या बनने के लिए तैयार है, मर्द का जो भी टर्म हो वैश्या के लिए, लेकिन ऐसे हैं। तो वे ऐसा कर रहे हैं, तो यह तो हमने बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी है, और हम सोचते हैं कि ओ सामान का दाम बहुत बढ़ गया है, इसको गिरना चाहिए। और सोचते हैं कि नहीं, ये जो है, ये इस तरह का, ये जो भोगवाद है ये बहुत बढ़िया है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यह जो है हम लोग की जो इच्छा है उसके हिसाब से होना चाहिए, समाज को, दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुरूप हम दुनिया को बनाना चाहते हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप बनाना चाहेंगे तो इच्छाएं तो अनियंत्रित हैं और असीमित हैं, तब तो नियंत्रण के बाहर चला जाएगा, और चला ही गया है। लोगों की तो इच्छाएं ऐसी ऐसी हो गई हैं कि हमको तो भाई भोजन में आदमी का मीट चाहिए। चाइना वालों को देखें, छोटे छोटे बच्चों का भी मीट सुनता हूं कि खा रहे हैं, वीडियो में दिखाया जाता है कि खा रहे हैं, सभी जानवरों को मार मार के खा रहे हैं। ऐसी ऐसी बिल्कुल जो है पाशविकता की चरम सीमा पर पहुंचा दी है। जिंदा जो है कीड़े मकोड़े को खा रहे हैं, उसको एक रोल मॉडल बना रहे हैं। तो कहां धकेल रहे हैं समाज को। हमें रोल मॉडल को शिफ्ट करने की जरूरत है, तो महंगाई पर नियंत्रण होगा। जब हम अधिक से अधिक
लोगों को सादे जीवन की ओर ले जा सके। तो ये उपभोग की जितनी वस्तुएं जो उत्पन्न हो रही हैं, इनकी डिमांड कम हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं तब तो ये नए आविष्कार होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे नए आविष्कार? नए आविष्कार होंगे, लेकिन उसकी उतनी डिमांड नहीं होगी जो कि बेकार की चीज़ें हैं। नए आविष्कार तो ऐसे भी होने चाहिए जो बहुत उपयोगी हों, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया हो, हमें अध्यात्म की ओर ले जाने वाले आविष्कार करो ना। समाज को सिविलाइज्ड और कैसे किया जा सकता है, अपनी कलाओं को कैसे निखारा जा सकता है, वैसे आविष्कार करो। ऐसे आविष्कार क्यों करना कि समाज को कितना पतन की ओर ले जा सकता है, गिराया जा सकता है, ऐसे आविष्कार क्यों करना? तो ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक हो गया तो उसमें क्रिएटिविटी कम हो जाती है, बल्कि बढ़ जाती है। लेकिन उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो पॉजिटिव होती है, वो सकारात्मक होती है। बड़े बड़े हथियार बना लिए, उसकी कौन सी क्रिएटिविटी है? उसका क्या काम है? बहुत बड़े बड़े बम बनाए गए हैं, मिसाइल बनाए गए हैं, ये सिर्फ मनुष्यों को नाश के लिए तो बनाए गए हैं। उसमें कितना धन लगा है? उतने धन से समाज का कितना भला हो सकता था। जिस गरीबी का रोना रोया जाता है वो गरीबी मिट सकती थी। जिस बेरोजगारी की बात होती है वो बेरोजगारी मिट सकती थी। तो हम तो अनावश्यक चीजों पर, अपने नाश की चीजों का तो ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वह क्रिएटिव नहीं होता है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत होती है, लेकिन सभी के कल्याण के लिए होती है क्रिएटिविटी, नाश के लिए नहीं होती है। क्रिएटिविटी में क्या प्रॉब्लम है? अध्यात्म क्रिएटिविटी को इनकार नहीं करता है, तो आपकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी और वस्तुओं की जो जेन्युइन डिमांड है होनी चाहिए वो बनी रहेगी। अनावश्यक जो है डिमांड करना फिजूल की चीज़ों का, तो वह घट जाएगी और उसके कारण समाज में जो है बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन हो रहा है, वह इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है वह उतनी नहीं होगी, महंगाई उतनी नहीं होगी, ये नियंत्रण में आएगी। तो इस विषय में इतना ही। ओम हरि।